गलती अपने परिकर सहित आपको क्षमा करता हूं। भगवान अब अंत का समय आया। जामवंती के गर्भ से भगवान सांभ जामवंती के गर्भ से सांभ रूप में शिव और पार्वती। आज शिवरात्रि है, कथा का समापन शिव जी के बिना अधूरा है। शिव पार्वती भागवत जी के अनुसार द्वादश स्कंद के अंतिम 335वें अध्याय में अंतिम भाव प्रस्तुत है। शिव और पार्वती सांभ नाम का पुत्र बने, जामवंती के गर्भ से बड़े हुए, संतों का परिहास किया, पेट पर लोहे की कढ़ाई बांधकर, चुन्नी ओढ़कर, स्त्रियों का श्रृंगार करके संतों के पास पहुंचे और उनका अपमान करने के लिए बोले, ये हमारे घर में नव विवाहिता है, 56 करोड़ हम यदवंशी हैं, नव विवाहिता गर्भवती है, बताओ बेटा होगा या बेटी। संत ब्रह्म ज्ञानी थे। महाभारत के युद्ध के समय गांधारी का श्राप लगा हुआ है। किसको? कृष्ण को। गांधारी ने श्राप दिया, मेरे 100 के 100 पुत्र मारे गए। कृष्ण, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हारा वंश नष्ट हो जाएगा। आज वो श्राप परिपूर्णता की ओर। संत ब्रह्मज्ञानी थे, देख लिया है तो भगवान का पुत्र है, हमारा अपमान करने के लिए स्त्री का भेष बनाया, पेट पर लोहे की कढ़ाई बांध रखी है, हाथ में जल लिया संत भगवान ने और कहा, तुम्हें न बेटा होगा न बेटी होगी, तुम्हारे गर्भ से मूसल उत्पन्न होगा और जो यदुवंश का विनाश कर देगा, विनाश कर देगा, विनाश कर देगा। संतों का भी श्राप लग गया। उस लोहे की कढ़ाई को पीस करके समुद्र में फेंक दिया, क्योंकि द्वारका समुद्र के मध्य है। लेकिन समुद्र की खासियत अपने गर्भ में कुछ नहीं, सब किनारे पर फेंक देती हैं लहरें। उस लोहे के कड़ों से एक घास डाब उत्पन्न हुई, तलवार की तरह नुकीली। 56 करोड़ यदुवंशी उस डाब कुशा को उखाड़कर एक दूसरे को मार करके नष्ट हो गए। भगवान का वंश, यदुवंश पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। अकेले कृष्ण बचे। उस लोहे की कढ़ाई का एक लोहे का तिनका कण एक बहेलिया ने बाण में लगाया। भगवान कृष्ण वन में लेटे हुए हैं, पैर के ऊपर पैर रखकर सूर्य की किरण भगवान के चरण के अंगूठे पे पड़ी, जिसमें मणि लगी है, चमक रही थी। उस बहेलिया ने सोचा ये कोई मृग का सींग चमक रहा है, शब्द भेदी बाण चलाया, भगवान के पैर को जा लगा। बहेलिया आया, देखा मैंने तो भगवान को तीर मार दिया। कान पकड़ लिए, नाक रगड़ी, क्षमा मांगी, प्रभु मुझसे अपराध हुआ, क्षमा कर दो, मैंने अनजाने में आपको तीर मारा। कृष्ण कहते हैं दिव्य ज्ञान दिया, तुम याद करो पहले जन्म में तुम सुग्रीव के भाई बाली थे और मैं राम था। राम अवतार में सुग्रीव से मित्रता की मैंने और तूने छुप करके मैंने तुम्हारे ऊपर वार किया था। तुमने कहा था मैं बैरी सुग्रीव प्यारो। प्रभु हम दोनों भाइयों में कलेश हो सकता है, आपके लिए तो हम दोनों भाई एक समान थे, फिर आपने क्यों भेद करके मित्रता की खातिर मेरा वध किया। राम अवतार में भगवान राम कहते हैं बाली छोटे भाई की पत्नी के ऊपर गलत दृष्टि डालने वाला महापाप की है। छोटे भाई की पत्नी बेटी के समान होती है। तुमने भाई के ऊपर झूठा दोष लगाया, उसकी पत्नी तारा का हरण कर लिया। इसलिए
क्षत्रिय होने के नाते मैंने तुम्हें तीर मारा, लेकिन तुम्हें लगता है मैंने छल किया, तो मैं राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम तुम्हें वचन देता हूं, मेरा अगला अवतार कृष्ण अवतार होगा, तुम बहेलिया बनोगे। जैसे आज मैंने तुम्हें छुप करके मारा, मैं अपने कर्म का फल कृष्ण अवतार में भोगूंगा। मैंने तुम्हें राम अवतार में छुप करके मारा, तुम कृष्ण अवतार में मुझे छुप करके मारना। भगवान को बहेलिया ने तीर मारा और भगवान गौलोक धाम चले गए। ध्यान देना, जब कर्म के बंधन से कर्म को भोगे बिना भगवान भी अपने कर्म के बंधन से मुक्त ना हो सके, तो मेरी और तुम्हारी तो औकात ही क्या है। बहुत अपराध कर चुके हो, जाने में अनजाने में बहुत अहंकार दिखा लिया, बहुत क्रोध कर लिया, झूठा गुरूर दिखा लिया, झूठा नाटक कर लिया, अभिनय कर लिया, बहुत माया को अपना बनाने का नाटक किया। ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरी बहू, ये मेरा पोता, ये मेरी पोती, कुछ नहीं है तुम्हारा। भागवत जी का अंतिम ज्ञान तुम्हारा केवल तुम्हारे द्वारा किए हुए कर्म, बाकी सब कुछ झूठा। जीवन में कभी भी दान करने का मन करे तो पूछना मत। जब पाप करते समय तुम पूछते नहीं, तो पुण्य करते समय तुम्हें पूछने का अधिकार किसने दिया। पहला महापातक तुम्हारे जीवन का, ये देखते कौन सा नोट ठगाए, अब वो चढ़ाए कि ना चढ़ाए। मंदिर में जाकर के जोत बत्ती करते हैं, पड़ोसी आ जाएं तो उनसे बात करते हैं। मंदिर में गुरु के सामने, गुरु के द्वार पर, भागवत जी के सामने हरि नाम कीर्तन में जो बात करते महापातकी होते हैं। ध्यान रखना, पद पवित्र तीर्थ किए। पैरों की पवित्रता देव स्थानों में जाने से है। मंदिरों में जाना, भारत की भूमि मंदिरों का, मंदिरों में कीर्तन, भजन, जागरण, प्रसाद वितरण, मंदिर की रखरखाव, ये भारत की संस्कृति है। इसका ध्यान रखना। मिलजुल करके एक एक बूंद से मटका भर जाता है। एक व्यक्ति के ऊपर बोझ ना बने। अगर तुम्हारे अंदर हिंदुत्व है, अगर तुम्हारे अंदर भक्ति है, अगर तुम्हें भारत की भूमि पर जन्म लिया इस बात की लाज और शर्म है, तो देव स्थानों का सम्मान बढ़ाना, गुरु के द्वार पर जाना, वृंदावन जाना, यात्रा करने का, धार्मिक यात्रा का मौका मत छोड़ना। पद पवित्र तीर्थ किए, कर पवित्र कर दान, दान करने में बीच बीच मत करना। ये भागवत सल्होत्रा परिवार ने करवाई, ठाकुर जी की कृपा से हुई, हमारी अपनी मर्जी से हुई। हमारी मर्जी ना होती तो आप करवा के दिखा देते। सबसे बड़ी बात, नंदगाम में विराजमान दोनों भैया कृष्ण और बलराम ने धर्म ध्वजा हमें दी और कहा, बेटा जा फिल्लौर के सेका मोहल्ला राधा कृष्ण मंदिर में जाकर के कथा कर। लोगों के मन मंदिर पर जो पर्दा लगा हुआ है, धूल जमी हुई है, वो धूल को झड़का करके पर्दों को धो करके निर्मल कर दे, ताकि वो हृदय आसन पर सुंदर वस्त्र पहना के मेरा स्वागत कर सके और मुझे दिव्य आसन की प्राप्ति हो जाए। पद पवित्र तीर्थ किए, पैरों की पवित्रता तीर्थ जाने से है। कर पवित्र कर दान, जो दान कर दोगे कल को वो तुम्हारे काम आएगा। दान किया एहसान नहीं है तुम्हारा। आपने जो चढ़ावा दिया, जो दान दक्षिणा दी, ये ब्रजवासियों का घर चलता है उससे। किसी ब्रज में तुम्हारी कमाई की नेक कमाई 10 रुपए अगर तुम्हें चढ़ाने, तो अपनी तरफ से 20 रुपए दान करना। एक ब्रजवासी जो भगवान के दास है, ब्रज भूमि में जन्म हुआ, उनके घर में तुम्हारी नेक कमाई जाएगी और यही नेक कमाई तुम्हें राधा रानी के चरणों का दास बना देगी। पद पवित्र तीर्थ किए, कर पवित्र कर दान,
हाथों की पवित्रता दान करने से मुख पवित्र हरि नाम सो। भगवान का नाम जपना, तुम्हारा मुख पवित्र होगा, जीवन पवित्र सुन ज्ञान। भगवान की दिव्य कथाओं को सुनते रहना। मेरे जैसे व्यास अनेकों आएंगे, इस संसार में बहुत आए, बड़े ज्ञानी बने, आज उनका नामो निशान नहीं है। मेरे जैसे बहुत आएंगे, मैं ही आऊं जरूरी नहीं। जब भी भगवान के नाम की महिमा सुनने का सुख मिले, चूकना नहीं। तो मैं हर बार कथा में कुछ ना कुछ नई बात सुनने को मिलेगी। अपने जीवन में धारण करना, अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालना, और हमारी तरफ से केवल एक आज्ञा, मेरी जीवन धन राधा रानी, मेरे जीवन प्राण नंद लाला के नाम कीर्तन की महिमा को निरंतर केवल तुम सुन करके मत बैठ जाना, इसे और आगे बढ़ाना, सबको राधे राधे बोलना, नंद के लाला की जय बोलने की आदत डाल देना। अगर तुमने ये आदत डाल दी औरों में अपने अलावा, तो मुझे लगेगा तुमने मेरा बहुत सम्मान कर दिया। और बताऊं, दत्तात्रेय जी का चर्चा आता है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए और सबसे ज्ञान लिया। जहां से ज्ञान मिल जाए हमसे, हम तुम्हारे गुरु। तुमने गुरु दीक्षा ले रखी है, उन्हीं गुरु जी की कृपा से आज हम मिले। तुम्हारी कोई सामर्थ्य नहीं कि तुम कथा सुन सको, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं कि मैं कथा सुना सकूं। मेरे गुरुजी की कृपा, मैं गद्दी पर बैठा, आपके गुरुजी की कृपा, आपको ये कथा सुनने को मिली। अपने गुरुदेव के चरणों के सदैव दास बने रहना। और जो जीवन में गुरु धारण नहीं करता, उसे मुक्ति नहीं मिलती, ये भागवत में लिखा है। कल मृत्यु भी हो सकती है, आज ही। जहां पर तुम्हारा मन समर्पित हो जाए, गुरु दीक्षा लेकर गुरुमुखी बनना भारत भूमि, भारत की संस्कृति का नियम। बिना गुरु के भगवान कहते ना, मैं सिर पर हाथ नहीं रख सकता। वरदान तो दे सकता हूं, सुख दे सकता हूं, लेकिन मेरी प्राप्ति तो माध्यम चाहिए। बिना गुरु के कभी भी भगवान की प्राप्ति हो नहीं सकती। अब की बार मानव जीवन मिला, न जाने 84 लाख योनियों में कितने पाप होंगे, कितने कष्ट, कितनी यात्राएं करनी है। अब मनुष्य बन गए, ये मानव जीवन कर्म करने के लिए है। बाकी 84 लाख योनियां उन कर्मों को भोगने के लिए हैं। अब कुछ ऐसा कर्म करो, यहां से मुक्ति का मार्ग खुल जाए। अंत में सभी अपना सिर ढके, सभी ढके। अंतिम श्लोक 18,000वां, आप मेरे साथ बोलें सभी। उसके बाद सल्होत्रा परिवार, उसके बाद सल्होत्रा परिवार व्यास पूजन, भागवत जी का पूजन, और हम अपनी गद्दी व्यास गद्दी को प्रणाम करेंगे और यहां से विदाई लेंगे। बस यहीं तक का सफर था। आपके भाग्य में मेरा साथ होना और मेरे भाग्य में तुम सबका साथ। एक बात और, केवल मेरी तरफ से गलती हुई हो तो क्षमा करना, ऐसा नहीं, मेरे पूरे परिकर की तरफ से। और केवल इतना नहीं, परिकर माने मेरा परिवार है। ये हम सब बिल्कुल इस तरह हैं, शरीर सबके अलग अलग, आत्मा और आत्मा का समर्पण और प्रेम सबका एक दूसरे के लिए न्यौछावर है हमारे यहाँ। क्षमा व्यास गद्दी से मांगने का अधिकार नहीं। व्यासाय विष्णु रूपाय, यहाँ व्यास गद्दी पर बैठने वाला विष्णु का स्वरूप है। लेकिन चूंकि कलयुग है, कलयुग में आप साधारण विष्णु को समझते नहीं, आपको बताना पड़ता है। मेरी तरफ से मेरे पूरे परिवार, पंडित जी, इन सब, और केवल इतना नहीं, हमारे राकेश
सल्होत्रा जी थोड़े ज्यादा बोलते हैं कई बार, प्रेम तो बोलो जय श्री कृष्ण। थोड़ा क्रोध आता है, लेकिन सच कहूं इनके मन में प्रेम की ज्योत जगती है। मैंने वो ज्योत के नीचे बैठकर ये 7 दिन गुजारे हैं। मुझे पता है इनके मन में जो प्रेम है इनको जताना नहीं आता, प्रेम बहुत करते हैं। अगर इनकी तरफ से भी कोई गलती हुई हो, तेज स्वर में बोला हो, तो मैं इनकी तरफ से भी अपनी व्यासपीठ से आप सबसे क्षमा मांगता हूं। अपनापन यही है, मुझसे अपनापन लेकर के केवल अपनापन ही दे दो। कल हम नीचे बैठेंगे कीर्तन में, सब जितने भी यहां जिन्होंने कथा सुनी, नियम है बिना द्रव्य दिए कथा का फल मिलता नहीं। अभी सल्होत्रा साहब हमें तुलसी दल देंगे, हमारी दक्षिणा तुलसी का पत्ता। एक खबर, कोई भी भागवत कराना चाहे केवल परिकर की तो व्यवस्था, इनके तो बच्चा हो जाएंगे नहीं गुरु, समस्या है। इन परिकर बैठने की, माइक की, प्रसाद वितरण, कल भंडारा, ये व्यवस्था कर लेना। मैं अपने गुरुदेव की कृपा से, नंदलाला की महती कृपा, इतने वर्ष हो गए कथा करते करते तुलसी के पत्ते को दक्षिणा के रूप में लेता हूं केवल, और आजीवन केवल तुलसी का पत्ता लूंगा। कथा करवाने के लिए सल्होत्रा जी से संपर्क करें। हमारा YouTube चैनल भक्ति पान BHAKTI, भक्ति PAAN पान चैनल पर आपको बेसिक डिटेल, ज्योतिष से संबंधित भृगु ज्योतिष, लाल किताब, हस्तरेखा, फेस रीडिंग, ये ज्योतिष से संबंधित कोई भी बात हमसे कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी होगा, बोर्ड भी लगे हैं। और किसी को ना मिले तो सल्होत्रा साहब को पकड़ लेना। आज से हमारी और सल्होत्रा साहब की एक नई रिश्तेदारी का गठन भी हुआ है। मैं जब भी पंजाब की तरफ आऊंगा, अमृतसर जाऊंगा, कहीं भी जाऊंगा, मैं विधाता की अगर इच्छा हुई तो वचन देता हूं, हर बार सल्होत्रा जी की धर्म पत्नी को आज बहन का भाव दिया है, अपनी बहन के पास आऊंगा, इनके दुख में आऊंगा, इनके सुख में आऊंगा। आज ही हुआ है ना ऐसा, तो भाई को भूलना नहीं। हो सकता है कभी गलती से भूल सकते हो, भूलना चाहोगे तो ब्रजवासी हैं, भूलने देंगे नहीं। माने किसी भी तरह की जानकारी, ज्योतिष, कर्मकांड, भागवत, राम कथा के लिए आप हमसे या सल्होत्रा जी से संपर्क कर सकते हैं बेझिझक। अगर हम फ्री हैं तो बात करेंगे, नहीं है तो व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ना, फ्री होंगे तब बात करेंगे। बस यही अंतिम उपदेश, एक दूसरे के मन में भेद मत रखना, सब सिर ढको, आखिरी मंत्र हमारे संग बोलो, सभी सिर ढक लें। देखो ये अपनापन है। आज मैंने अपना ही अंग वस्त्र दे दिया, मैंने निभा दिया है रिश्ता। सभी ने सिर ढक लिया, हाथ जोड़े और बोले नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं पदम, तम नमामि
हरिम पदों हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे। सादर जय श्री कृष्ण। आप सबको साधुवाद और अंतिम जय नंदलाला की। सलोत्रा साहब पुत्र सहित आकर के भागवत जी का पूजन और व्यास के रूप में हमारा पूजन। कल 9 बजे कीर्तन। अगर आपका प्रेम है तो समय पर आ जाइएगा, क्योंकि हम 11 बजे निकलना चाहते हैं। क्यों? यहां से जाने के बाद ब्रज वृंदावन तो पहुंचना है, लेकिन एक भव्य ठाकुर जी की महिमा का गान होगा मथुरा में रात को 1 बजे। कल हमें 1 बजे तक पहुंचना है। 550 किलोमीटर समथिंग 10 घंटे का रास्ता। अपनी गाड़ी से 10 घंटे लगेंगे, तो इसलिए हम जल्दी निकलेंगे। और ये सुबह भी रुकने का जो बात है ना, ये हमारे सलोत्रा साहब ने जबरदस्ती रोका है हमें कीर्तन के लिए, और नहीं हम आज तक रुके नहीं। लेकिन ये जिद्दी बहुत अपने ना टेढ़ा है पर जय जय। अभी व्यास पूजन भागवत जी का, तब तक और फिर कोई उठेगा नहीं अपनी जगह से। अब ब्रज की होली, फूलों की होली होगी। जय जय। माने अंतिम बात आखिरी शब्द इस कथा में मेरी वाणी के सुनाऊं? सुनना चाहते हो? बोलो राधे राधे। मैं एक उपहार देना चाहता हूं आप सबको। क्या लोगे? दे दूं? कौन कौन लेना चाहता है उपहार? 1 मिनट के लिए। 1 मिनट बैठो, बैठ जाओ तो सही। 1 मिनट। मैं एक चीज तो देना ही भूल गया, मैंने उपहार तो दिया नहीं। गिफ्ट आप तो कुछ लाई नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं लेकर के आया हूं तुम सबके लिए। दूं? सही बताओ। आंखों में थोड़ी दूंगा, या मुंह में भी नहीं देना। अपने हृदय पात्र को खोलिए। मैं तुम्हें अपनी झोली कर लीजिए। मेरे पास जो सबसे कीमती वस्तु है मैं तुम सबको देना चाहता हूं। तैयार हो लेने के लिए? प्रारंभ, बांटना शुरू। मैं तुम्हें कृष्ण रूपी बीज देना चाहता हूं। एक बीज, जैसे एक बीज को जमीन में खेत में बोते हैं, खाद पानी देते हैं, बड़े होने की प्रतीक्षा करते हैं, ऐसे ही कृष्ण नाम रूपी बीज तो मैं देना चाहता हूं। इस बीज को अपने हृदय रूपी खेत में बोना, महामंत्र रूपी खाद डालना, भगवान की याद में विरह में रोना, ऐसा जल चढ़ाना। इस बीज को जो हृदय में बोओगे, कृष्ण रूप का, कृष्ण नाम का बीज, और इस कृष्ण नाम रूपी बीज को बड़ा वृक्ष बना देना। अगली बार कथा तुम्हारे मन मंदिर में बैठ करके करना चाहता हूं। आप सभी को जय श्री कृष्ण। सब ना खड़े हो, केवल आप आ जाओ, और बहन बेटियां अगर कोई आना चाहे तो वो आ जाए। आप सब कल तिलक करेंगे। आप ऐसा नहीं सोचना केवल सलोत्रा साहब ही तिलक करते हैं। ओ कल असी तुहाडे पास बैठेंगे तो खूब तिलक करना, पूरा मत्था लाल कर देना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। केवल सलोत्रा जी की वजह से कथा नहीं हुई है, आपकी वजह से कथा हुई है। यह घोषणा मैं अपनी व्यास गद्दी से करता हूं। ये केवल माध्यम करवाने वाले आप सब और नंद कौलाला। आइए करवाओ जनतल्ली। जनता जय की जनता जय, जय जय की जय जय। श्री राधे
बोले सतगुरुदेव भगवान की। हवा बिच उड़दी जावांगी, हवा बिच उड़दी जावांगी, ओ साइया डोर हाथों छंडी ना मैं कटती जावांगी। ओ बाबा डोर हाथों छंडी ना मैं कटती जावांगी। सतमा डोर हाथों छंडी ना मैं कटती जावांगी। ओ सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, ओ साइया मैं तेरी पतंग, साइया मैं तेरी पतंग। हवा बिच उड़दी जावांगी, हवा बिच उड़दी जावांगी, ओ साइया डोर हाथों छड्डी ना मैं कटती जावांगी। ओ बाबा डोर हाथों छड्डी ना मैं कटती जावांगी। ओ सतगुरु मैं तेरी पतंग, मैं तेरी पतंग, ओ साइया मैं तेरी पतंग, मैं तेरी पतंग। मुश्किल दे नल मिलिया मैनू तेरा दुआरा है, मैनू तेरा दुआरा है। बड़ी मुश्किल दे नल मिलिया मैनू तेरा दुआरा है, बाबा तेरा दुआरा है। ओ बड़ी मुश्किल दे नल मिलिया मैनू तेरा दुआरा है, मैनू तेरा दुआरा है। ओ बड़ी मुश्किल दे नल मिलिया मैनू तेरा दुआरा, सतगुरु तेरा द्वारा है। ओ मैं इको तेरा आसरा नल तेरा सहारा है, नल तेरा सहारा है। ओ मैं इको तेरा आसरा नल तेरा सहारा है, बाबा तेरा सहारा है। ओ हम तेरे ही भरोसे, हम तेरे ही भरोसे, हम तेरे ही भरोसे, हम तेरे हवा बिच उड़दी जावांगी, हवा बिच उड़दी जावांगी। ओ बाबा डोर हाथों छड्डी ना मैं कटती जावांगी। ओ बाबा डोर हाथों छड्डी ना मैं कटती जावांगी। ओ सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, ओ साइया मैं तेरी पतंग, मैं तेरी पतंग। हवा बिच उड़दी जावांगी, उड़दी जावांगी। ओ बाबा डोर हाथों छड्डी ना मैं कटती जावांगी। बाबा डोर हाथों छड्डी ना मैं कटती जावांगी। ओ बाबा डोर हाथों छड्डी ना मैं कटती जावांगी। बाबा डोर हाथों छड्डी ना मैं कटती जावांगी।
सतगुर जे कटे गई ता सतगुर फिर मैं लुटी जावांगी ओ बाबा डोर हाथों छट्टी ना मैं कटती जावांगी ओ साया डोर हाथों छट्टी ना मैं कटती जावांगी ओ सतगुर मैं तेरी पतंग साया मैं तेरी पतंग ओ सतगुर मैं तेरी पतंग कर कृपा तेरे गुण गावा 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 ओ कर कृपा तेरे गुण गावा 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 ओ कर कृपा तेरे गुण गावा कर कृपा तेरे गुण गावा कर कृपा तेरे गुण गावा कर कृपा तेरे गुण गावा। श्री राधे माता जी आप आ जाओ, बाकी कोई ना आवे। सबको तिलक करने का अधिकार कल है, आज नहीं। और रवि बेटा यहाँ से, ये बाबूजी बैठे हैं, यहाँ से पूरा एरिया खाली करवाओ। केवल यहाँ खंबे तक कोई ना हो, या कुर्सी भी हटाओ यहाँ से। और अब थोड़ा सा समय और, राधा कृष्ण की ब्रज वृंदावन की फूलों की होली। कोई खड़ा नहीं होगा आज शिवरात्रि के शिव तांडव, कोई भी खड़ा नहीं होगा। देखिए पहले राधा कृष्ण और वो जो सलोत्रा, और देखिए भैया आप ये यहां से जगह खाली करवाओ। ये चद्र वद्र जल्दी कर बेटा, जल्दी। जय नंद लाला की। जिसको तिलक करना है हमें, वो कल करेंगे, आज नहीं। आज समय न बर्बाद करें, काफी लेट हो गई। इतनी जगह बहुत है, यहां से हटा दो सबको। और कोई भी आगे ना आ जाए बेटा। रवि ये ध्यान देना। बोलो होरी के रसिया की, बोलो नंद के लाला की। ये तार भी थोड़ा साइड में दबा दो, ये पीछे ले जाओ गद्दा। अब देखो आप खड़े ना रहें, एक भी खड़ा होगा तो दोष लगेगा। सब बैठ जाएं। श्री राधे भैया आप भी नहीं खड़े हो सकते यहाँ, नहीं। यहाँ से जगह खाली, ये दरी नीचे गिरा दो बस। यहाँ से हटो पीछे। बाबूजी आप जहाँ बैठे हैं ना, अब कोई आगे ना आ जाए, ना बगल में, ना इधर ना उधर। ये तुम्हारी ड्यूटी। अगर कोई आया तो आपको भी उठा के पीछे करवा देंगे। किसी को भी अपने आगे और पड़ोस में मत आने देना, नहीं तो खेल खराब हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, कोई भी
अपनी जगह से खड़ा नहीं होगा, केवल वो खड़े होंगे जो वार फेर अरदास करेंगे। दिव्य होली की अरदास जो करना चाहे केवल वो खड़ा होगा, और खड़ा होकर यहाँ पंडित जी खड़े होंगे, उनको अपनी भेंट देगा। खड़े यहाँ आने का अधिकार नहीं है, ठीक है। श्री राधे, राधा और कृष्ण होरी के रसिया। संत में हंते को जय जय की जय जय। कृपया कोई भी, ये देखो आप खड़े ना, अगर आप खड़े आपके पीछे वालों को कैसे दिखेगा मुझे बताओ। अगर वीडियो बनानी है तो एक रास्ता इधर खड़े हो जाओ, बाहर आके मंदिर के बाहर। यहां कोई भी जो पीछे बैठे हैं बेचारे, उनका सुख खराब ना हो जाए। कोई भी खड़ा नहीं होगा, केवल अरदास करेंगे, वार फेर करेंगे। और वैसे तो तुम पे ताली बजाई नहीं जाती, पर कोई बात नहीं, अगर मन करे तो बजा लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हाथ ऊपर नहीं। और दिव्य लीला का आनंद लीजिएगा। बोलो होरी के रसिया की होरी होरी ऐसी होरी, और जो रोज रोज नाए आवे, जो कान्हा संग होरी खेले, बको जन्म सफल है जा। ये बच्चों को होरी के दिना मोते रोज रोज अटके, और सींगटा दिखावे गोरी नाचे कूदे मटके। जय हो। कामरिया पकड़ मेरी पीतांबर झटके, वृषभान की किशोरी मेरे नैननों में खटके। बरसाने अचानक श्याम गए, भर लाए गुलाल की सुंदर झोरी। लख कुंजन में वृषभानु सुता, ये झोरी मनोहर ने धीरे से बोली। बरसाने बरसाने होरी मची, और खेल रहे नंदलाल, ग्वाले रंग उड़ावते, तो नाचे दे दे यहां पर ठाकुर जी अब नृत्य करेंगे, सावधान, उठेगा कोई भी नहीं। जय जय। और देखिए बरसाने और नंदगाम की यह होली है। जब नंदगांव वाले बरसाने वालों से छेड़छाड़ करते हैं तो कैसे करते हैं? सखी समझना, सखी समझना यूं अट्टे पट्टे, हल्के में और हम हैं भैया नंदगाम के नंदलाल के पट्टे पट्टे। हम नो सुगु दे पटखी, और खान पान चाहे ठट्टे। हो तुम हो खनी मलूक मटको, हम चिकने हट्टे कट्टे कट्टे। और भूल गई तुम जोरा जोरी, चूनर ले उड़े दुपट्टे।
लेकिन बरसाने वाली भी कम नहीं है। अच्छा, बरसाने वाली बिल्कुल कम नहीं है। सुनो जी, जो नंदगाम कन्या की तरफ है वो हाथ उठाएं, जो हमारी तरफ है। देख आगे पीछे, इधर देखो। ये सब तो राधे राधे कह रहे हैं। अच्छा ये बताओ, राधा रानी की तरफ कौन है और हमारी? सब उठा दे बात। बोले राधा रानी की सब है। जय जय। बरसाने वाली कह रही है, हाँ। अरे लियो भर भर के केसर रंग, या के मूड पे परे गो, ये तो जब ही पहचाने गो। खाए खाए माखन ये पर्यो है मटका सो, खाए खाए माखन ये पर्यो है मटका सो। हमें देख कुंज गली की गैल काटे गो, बुलावेंगी प्रेम सोना आवेगो हमारे पास, और नाचवे की कहेंगी तो ना ही करना तेगो। हो गली रंगीली में जब परेगो तो मैं दो हत्ता लठ, गली रंगीली में परेगो जब तो मैं दो हत्ता लठ, तो शिशकारी भर भर की खीर सी चाटे गो। बोलो होरी के रसियान की, राधा रानी की। ओहो होरी के रसिया की। कोरे कोरे कलश मंगाए केसर घोरो रंग, केसर घोरो रंग गिरी, केसर घोरो रंग। कोरे कोरे कलश मंगाए केसर घोरो रंग सकीरी, केसर घोरो रंग सकीरी, केसर घोरो रंग। हो पर पिचकारी तेरे सन्मुख मारी, पर पिचकारी तेरे सन्मुख मारी, पर पिचकारी मेरे सन्मुख मारी, पिचकारी मेरे सन्मुख मारी। मेरी चोली है गई तंग, रंग में कैसे, रंग में कैसे होरी के लौंगिया सावरिया के संग, रंग में कैसे होरी से लोगिया सावरिया के संग। जुलम कर डारो शितम कर डारो, जुलम कर डालो, सीता में कर डालो। कारे ने कर दैलान, जुलम कर डारो। तारे ने कर दैलाल, जुलम कर डालो। मत मारो श्याम पिछ
पिचकारी, मत मारो श्याम पिचकारी। अरे मारो ओ मत मारो, मत मारो श्याम पिचकारी, मत मारो श्याम पिचकारी। ओ मेरी भीगे चुनरिया साड़ी, मेरी भीगे चुनरिया साड़ी, मत मारो श्याम पिचकारी, मत मारे श्याम पिचकारी। हरि बोल। होरी के रसिया की घुंघटा खोल, घुंघटा खोल, कहे मोते गोरी, घुंघटा खोल कहे मोत गोरी, घूंघट खोल, कहे मोते गोरी, घूंघट खोल कहे मोत गोरी। और हंस मुस्काए मले मुख रोली, ओ हर मुस्काए भले मुगलोरी, हंस मुस्काए मले मुख रोली, ओ हर मुस्काए भले मुगलोरी। लपक झपक मेरी भैयाए मरोर डारो, लपक झपक मोरी भैयाए मरोर डारो, लपक झपक मोरी भैयाए मरोर डारो, लपक झपक मोरी भैया है मरोर डारो। छाती पे चलायो हाथ मोहन माला तोड़ डालो, ओ छाती पे चलायो हाथ मोहन माला तोड़ डालो, ओ मेरी संगी सहेली पीटे ताली, मेरी सहेली पीटे ताली, मत मारो श्याम पिचकारी, मत मारो श्याम पिचकारी। ओ तुम झोली भर लो, भर लो, भर लो, तुम झोली भर लो रे ग्वालो, रंग और गुलाल से, झोली भर लो भरो रंग और गुलाल से, होरी खेलेंगे आपा गिरधर गोपाल से, होली खेलेंगे आजा गिरधर गोपाल से, होरी खेलेंगे आपा गिरधर गोपाल से, होली खेलेंगे आजा गिरधर गोपाल से। और राधे झुके द्वार अपनी ससुराल, खेले होरी श्री गिरधारी लाल, राधे झुके द्वारे अपनी ससुराल, ये होरी श्री गिरधारी लाल, राधे झुके द्वार अपनी ससुराल, खेले होरी श्री गिरधारी लाल, राधे झुके द्वारे अपनी ससुराल, ये होरी श्री गिरधारी लाल। और कोरे कोरे कलश मंगाए रे, अमरल कोरे कलश मंगाए रे, केसर रंग डार, केसर रंग डार, खेले होरी श्री गिरधारी लाल, झुके द्वारे अपनी ससुराल, ये होरी श्री गिरधारी लाल। और बैठ विमान देवता रे, अमरल बैठ विमान देवता रे,
ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजामः परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बड़ी सुंदर जोड़ी आपके बीच में है, होरी के ये रसिया। और आइए सभी बैठे रहेंगे, अभी हमारे महाराज श्री ठाकुर जी के ऊपर पुष्प वर्षा करेंगे। आप सभी को बैठकर देखना है और आपको भी मौका दिया जाएगा ठाकुर जी के साथ में फूलों की ये होली खेलने का। तो आइए, आज बीरज में होरी रे रसिया, 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 होरी रे रसिया कौन गाम के कुंवर कन्हैया लाला, गाम के कुंवर कन्हैया लाला, कौन 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 गाम
सज रही है और संग में सज रही है सुभान की दुलारी फूलों में सज रहे हैं वृंदावन बिहारी ओ मेरी चूनर में पड़ गयो दागरी कैसो चटक रंगदारो श्याम मोरी चूनर में लग गयो दागरी कैसो चटक रंगदारो श्याम मेरी चूनर में पड़ गयो दागरी कैसो चटक रंगदारो श्याम मेरी चूनर में लग गयो दागरी कैसो चटक रंगदारो औरन को अचलाना छुअत है 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 ओ या की मोही सो या की मोही सो या की मोही सो लग गई लागरी कैसो चटक रगड़ारो मेरी चूनर में पड़ गयो दागरी कैसो चटक रगड़ारो श्याम मेरी चूनर में पड़ गयो दागरी कैसो चटक रंगदारो मेरी चूनर में पड़ गयो दागरी कैसो चटक रंगदारो राधा रानी हमारी फूलों में राधा रानी हमारी फूलों में श्यामा प्यारी हमारी फूलों में श्यामा प्यारी हमारी फूलों में फूलों के हार फूलों के बगले फूलों के हार फूलों के गजरे ओ फूलों के हार फूलों के बगले फूलों के हार फूलों के गजरे कैसी छाई बाहर फूलों में कैसी छाई बाहर फूलों में श्यामा प्यारी हमारी फूलों में श्यामा प्यारी हमारी फूलों में राधा रानी हमारी फूलों में श्यामा प्यारी हमारी फूलों में ओ मेरो कान्हा गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली मेरो कान्हा गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली मेरो लाला गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली मेरो लाला गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली ओ कान्हा खेले नंदजू के अंगना कान्हा खेले
मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल किशोरी